हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सी हॉरर मूवी की सीरीज पहले सुनना पसंद करोगे। सारे ऑप्शंस में से आप में से मैक्सिमम लोगों ने एनाबेल सीरीज को चूज किया। आज के वीडियो में मैं आपको एनाबेल फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट जो कि 2014 में रिलीज हुई थी उसके स्टोरी को आपको अच्छी तरीके से नैरेट करने की कोशिश करूंगा। और जहां तक रही एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी की बात, वो मैं एनाबेल मूवीज के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के बाद उस पर बात करूंगा। बट फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की फर्स्ट सीन शुरू होती है एक चर्च से, जहां काफी सारे लोग चर्च में बैठकर एक फादर की प्रीच सुन रहे थे। वहां एक कपल भी था जिनका नाम जॉन और मिया था और मिया प्रेग्नेंट थी। प्रीच खत्म होने के बाद जॉन और मिया के पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस जॉन और मिया को अपने कार में लिफ्ट देकर उन्हें घर छोड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद ये चारों आपस में कुछ बातें करते हैं, देन अपने अपने घर चले जाते हैं। उन चारों के कॉन्वर्सेशन के बीच हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस की एक बेटी भी थी जो 2 सालों पहले लापता हो गई थी। यहाँ मिया प्रेग्नेंट थी और मिया को डॉल्स बेहद ही पसंद थे। वो हर किस्म के डॉल्स को कलेक्ट करती थी, इसलिए रात को जॉन मिया को एक बड़ी सी डॉल गिफ्ट करता है जिसे पाकर मिया बहुत ही खुश हो जाती है। देन उसी दिन देर रात को जब जॉन और मिया सो रहे थे तभी मिया को उनके पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन तुरंत ही उनके घर जाता है और कुछ देर बाद हड़बड़ा के बाहर आता है और मिया को बोलता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का किसी ने खून कर दिया है, सो तुम घर के अंदर जाओ, पुलिस को कॉल करो और बाहर मत निकलना। फिर मिया जब पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर रही होती है तभी वह एक लड़की उसी डॉल को पकड़कर मिया के सामने आती है, जो डॉल आज सुबह जॉन ने मिया को गिफ्ट की थी। वो लड़की उस डॉल को पकड़कर बोलती है कि उसे ये डॉल बहुत पसंद है। ये सब देखकर मिया बेहद डर जाती है। फिर तभी मिया के पीछे एक आदमी आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। दैन जॉन हुआ आता है और उस आदमी के साथ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में वो लड़की उस डॉल को लेकर एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। दैन वहाँ पुलिस आती है और पुलिस उस आदमी को मार गिराती है। फिर जब पुलिस उस लड़की को निकालने के लिए उस रूम के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस लड़की ने खुद का गला काट कर सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो बड़ी सी डॉल अब भी उसके गोद में थी। और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस लड़की के बदन से खून टपक कर उस डॉल के अंदर गिर रही थी। दूसरी तरफ मिया हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस जॉन के साथ घर चली आती है, बट पिछले रात के हादसे की वजह से वो अब भी थोड़ी डरी हुई थी। फिर उसी दिन आधी रात को जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं उन्हें फिर अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब जॉन चेक करने जाता है तो वो देखता है कि ट्रेलर मशीन चल रही है। वो उसे बंद करके वापस जा रहा होता है तो उसे वही डॉल नीचे गिरी दिखाई पड़ती है। जॉन उस डॉल को उठाकर चेयर पर रख देता है। नेक्स्ट डे मिया डॉल को देखकर जॉन को बोलती है कि जब वो लड़की मरी तब ये डॉल उसके गोद में थी, सो इसलिए उन्हें ये डॉल फेंक देनी चाहिए। जॉन मिया की बात मानकर उस डॉल को एक डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में एक डिटेक्टिव जॉन और मिया से मिलने आते हैं जो मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के मर्डर केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो लड़का और लड़की जिन्होंने मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का खून किया था वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी एनाबेल हिगिंस और उसका बॉयफ्रेंड थे। वो लोग किसी शैतानी कल्ट के मेंबर थे जिसमें अपनों की कुर्बानी दी जाती थी, इसलिए एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने माँ बाप को मार डाला। दूसरे दिन जॉन अपने डॉक्टरी के काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और मिया घर में अकेली रहती है। इसी दौरान मिया के साथ फिर से कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि टीवी का चलते चलते अपने आप बंद हो जाना, टेलर मशीन से मिया की उंगली कट जाना, घर के वॉल से किसी के चलने की आवाज़ आना और तो और किचन में आग भी लग जाती है। मिया आग को देखकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट अचानक कोई अदृश्य शक्ति मिया की टांग पकड़कर उसे अंदर खींचने लगती है। बट तभी पड़ोस से बाकी लोग आकर मिया को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जॉन ये खबर सुनने के बाद दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है कि मिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। एंड मिया अब डिसाइड करती है कि अब वह लोग उस घर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो घर अब शापित हो चुका है। सो इसलिए वो लोग दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं और वो अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। देन न्यू घर में जब ये लोग अपने पुराने घर से लाए हुए सामानों की अनपैकिंग कर रहे होते हैं तो मिया को फिर से वही एनाबेल डॉल मिलती है
जॉन थोड़ा शॉक होता है उस डॉल को देखकर, क्योंकि उसने उस डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया था, सो ये फिर से इस घर में कैसे आ गई। बट मिया इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती और एनाबेल डॉल को सजा के फिर से अपने न्यू घर में रख देती है। दैन फिर से उस न्यू घर में भी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एक दिन मिया टीवी देखते देखते सो जाती है और मिया के सोने के बाद टीवी की सिग्नल भी अचानक से चली जाती है और तब हम व्यूअर्स एनाबेल हिगिंस की परछाई को देख पाते हैं। एनाबेला उस बच्ची लिया की तरफ देखने लगती है, जिसे देख वो बच्ची लिया डर के रोने लगती है और मिया की नींद टूट जाती है। पर मिया की नींद टूटने के बाद उधर और कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट डे मिया की दोस्ती उस फ्लैट में रह रहे एक बुक स्टोर की ओनर से होती है जिनका नाम इवलिन था। इवलिन मिया को एक बुक गिफ्ट करके उनसे दोस्ती करती है। देन उसी दिन रात को मिया डिनर टेबल पर बैठकर जॉन का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से उनका ग्रामाफोन अपने आप ही बजने लगता है। मिया उसे उठकर बंद कर देती है, बट फिर उसे सुनाई देता है कि उसकी टेलर मशीन भी अपने आप स्टार्ट हो गई थी। मिया टेलर मशीन भी बंद कर देती है, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे दूसरे कमरे में एक छोटी लड़की दिखाई देती है। बट मिया जैसे ही उस लड़की से पूछती है कि वो कौन है, वो लड़की दौड़ते हुए उसके पास आती है और एनाबेल में बदल जाती है, जिससे मिया यहाँ बहुत डर जाती है। दैन नेक्स्ट डे मिया शाम को किसी काम से फ्लैट के बेसमेंट में जाती है और तभी हम व्यूअर्स एक खतरनाक से दिखने वाले एक ब्लैक डीमन को देख पाते हैं। वो ब्लैक डीमन मिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मिया के हाथ में अजीब से निशान बन जाते हैं। बट एट एनी हाउ मिया वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। देन नेक्स्ट डे मिया मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस मर्डर केस पे काम कर रहे उस डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है एनाबेल के बारे में और जानकारी पाने के लिए। डिटेक्टिव बताता है कि एनाबेल मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस की अपनी बेटी नहीं थी, उन्होंने इसे 12 साल पहले एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। फिर 2 साल पहले एनाबेल घर से लापता हो गई और एक शैतानी कल्ट ग्रुप की मेंबर बन गई। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनाबेल के डेड बॉडी के पास वॉल में सेम वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे पिछली रात मिया के हाथ में उस डीमन के छूने से बने थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मिया ये सारी बातें इवलिन से डिस्कस करती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसके घर में किसी भूत या प्रेत का साया है। बट इवलिन सारी चीज़ें सुनने के बाद बोलती है कि ये किसी आत्मा की नहीं बल्कि किसी शैतान की साया है जो कि किसी बेगुनाह की रूह लेने के बाद ही यहाँ से जाएगा। देन रात को मिया कई सारे बुक्स में उस शैतान को रोकने के तरीके ढूंढ रही होती है कि तभी हम व्यूअर्स फिर से उस ब्लैक डीमन को देख पाते हैं। वो ब्लैक डीमन मिया और लिया को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ जॉन आ पहुंचता है और वो ब्लैक डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। देन इन सारी घटनाओं के बाद जॉन फाइनली चर्च से फादर परेज को अपने घर बुलाता है। जॉन सारी घटनाएं फादर परेज को बताता है और वो बताता है कि उन्होंने इस एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया था, बट पता नहीं कैसे वो इनके साथ इस न्यू घर में चली आई। फादर बताते हैं कि ये एक पिशाच है और पिशाच कई बार अपने काम को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं एंड इस केस में वो ऑब्जेक्ट ये एनाबेल डॉल है। फादर बोलते हैं कि पिशाचों को निर्दोषों की आत्मा चाहिए होती है, बट वो आत्मा तभी ले सकते हैं जब वो इंसान अपनी आत्मा खुद अपनी मर्जी से दे दे। इसलिए वो पिशाच इंसानों को डरा के तकलीफ देते हैं ताकि इंसान अपनी जान खुद दे दे। फादर बोलते हैं कि इस सिचुएशन में उनकी मदद सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ही कर सकते हैं जो चर्च के लिए ऐसे केसेस पे काम करते हैं। यहाँ फादर एडन लॉरेन की बात कर रहे थे। फादर बोलते हैं कि चर्च से परमिशन लेके उनसे कांटेक्ट करने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा, सो तब तक फादर इस डॉल को चर्च में रखेंगे ताकि इस डॉल की शक्तियाँ वहाँ काम ना करे। देन वहाँ से फादर उस डॉल को लेकर चले जाते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि फादर चर्च के दरवाजे पे एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी उधर एनाबेल की स्पिरिट आ जाती है और फादर को घायल करके वो डॉल वहाँ से ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ इवलिन और मिया के घर में बातें कर रहे होते हैं और इवलिन मिया को उनकी बेटी की मौत की कहानी सुनाती है। नाउ इधर फादर की आँख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ जॉन डॉक्टर था। फादर जॉन को बताते हैं कि वह एनाबेल की स्पिरिट आके उस डॉल को वापस ले गई और फादर ये भी बताते हैं कि लिया की जान खतरे में है। बट जॉन बोलता है कि फादर आपने तो बोला था कि वो पिशाच किसी की आत्मा खुद से नहीं ले सकता, उस इंसान को अपनी आत्मा अपनी मर्जी से देनी होगी। इस पे फादर परेज बोलते हैं हाँ यही है, बट लिया एक 6 महीने की छोटी बच्ची है, सो वो अपनी जान खुद नहीं दे सकती। ये सुनकर जॉन तुरंत ही मिया को कॉल लगाता है, बट नेटवर्क एरर के वजह से मिया जॉन की कोई भी बात सुन नहीं पाती। देन यहाँ मिया के घर में डोरबेल बजती है। मिया डोर खोलती है तो उसे पहले लगता है कि फादर परेज आए हैं, बट फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये वही ब्लैक डीमन था
जो इससे पहले भी कई बार मिया पे हमला कर चुका है। देन वो ब्लैक डीमन इवलिन को घर से बाहर फेंक कर घर को लॉक कर देता है और घर के अंदर सिर्फ मिया और लिया अकेली रह जाती है। फिर मिया को उस बंद घर में लिया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, बट उसे लिया कहीं भी नहीं मिलती, बस उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मिया को तभी वहाँ एनाबेल की डॉल दिखती है। मिया तंग आकर उस डॉल से पूछती है कि उसे आखिर क्या चाहिए। तब उस रूम के वॉल पे कई जगहों पर योर सोल लिखा हुआ दिखने लगता है। मिया बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। फिर से वहाँ विंडो पर योर सोल लिखा हुआ दिखता है और वो विंडो अपने आप खुल जाता है। मिया समझ जाती है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे अपनी खुद की जान देनी होगी। देन मिया एनाबेल डॉल को लेकर विंडो पे चढ़ जाती है कि तभी दरवाज़ा तोड़कर जॉन और इवलिन वहाँ चले आते हैं। इवलिन विंडो से कूदने ही वाली होती है, बट जॉन उसे ऐन वक्त पर पीछे खींच के बचा लेता है। जॉन और इवलिन मिया को समझाते हैं, तब मिया बोलती है कि वो डीमन उसकी बेटी को ले गया है और वो उनकी बेटी को तभी वापस करेगा जब वो उसे अपनी आत्मा देगी। ये सुनकर इवलिन उस डॉल को लेकर विंडो से कूद जाती है और उनकी बच्ची के लिए इवलिन अपनी खुद की कुर्बानी दे देती है। देन हम व्यूअर्स देखते हैं कि इवलिन के कूदने के बाद ही अचानक से उनकी बच्ची भी वहाँ वापस आ जाती है। आफ्टर दिस 6 months लेटर जॉन और मिया चर्च में फादर परेस से बात कर रहे होते हैं। वो फादर परेस को बोलते हैं कि अब सब बिल्कुल ठीक है, उनके साथ और कोई भी हादसा नहीं हो रहा है और एनाबेल डॉल भी अपने आप ही कहीं गायब हो गई थी उस रात के बाद से। देन इन द लास्ट सीन एक बूढ़ी औरत एक टॉय शॉप में जाती है जहाँ उन्हें वही एनाबेल डॉल दिखती है और वो उन्हें पसंद भी आती है, इसलिए वो उस एनाबेल डॉल को खरीदकर अपने नर्सेस बेटियों को गिफ्ट कर देती है। जब उन नर्सेस के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है तब वो एनाबेल डॉल को एडन लॉरेन वॉरेन को दे देते हैं और ये सीन हमें मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया गया था। आफ्टर दैट मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी 2014 में रिलीज हुई एनाबेल मूवी की कंप्लीट स्टोरी, जो कि एनाबेल सीरीज की पहली मूवी थी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके पार्ट 2 यानी कि 2017 में रिलीज हुई एनाबेल क्रिएशन पे बात करेंगे, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो प्लीज़, वरना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है आदि शर्मा को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू आदि शर्मा। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि आप लोगों को ये गेस करना है कि मैं एनाबेल की पार्ट 2 यानी कि एनाबेल क्रिएशन की एक्सप्लेनेशन वीडियो कौन से डेट पे लाने वाला हूँ। जो भी सबसे पहले सही गेस करेगा उसको अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और अगर आपको भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।